दो संख्याएं दे रखी हैं जो तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इससे ये 10% कम है और ये है 20% कम। प्रतिशत की बात है तो इसको 100 मान लेंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये 10% कम है इससे तो ये 90 हो गई। ये 20% कम है इससे तो ये हो जाएगी यहाँ पर 80। ठीक है, अब इसने पूछा है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो इसको सिर्फ 10 बढ़ाना है, 10 बढ़ा देंगे इसमें तो ये 90 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसने पूछ लिया प्रतिशत में कितना बढ़ाए, तो इस 10 का प्रतिशत निकाल लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10 ऊपर बटे की लाइन के नीचे 80 और गुणा 100। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से 0 से 0 काट दी, 4 से काट देंगे 2 और यहाँ आ जाता है 25। 25 का आधा होता है 12.5, तो 12.5% जो है इस संख्या को बढ़ाना होगा पहली संख्या के बराबर लाने के लिए। नेक्स्ट, एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी 2 बार। ठीक है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिए, पहले तो जो इसने वृद्धि की है 2 बार बढ़ाया है संख्या को 20-20 करके, पहले तो हम एक्स वाई रूल से ये पता लगा लेंगे कि टोटल उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक्स वाई रूल में एक्स वाई रूल क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाय 100। ठीक है, 2 बार 20 की वृद्धि हुई है तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 लिख लेंगे, यहाँ 20 का गुणा करके लिख लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल वृद्धि हुई कितनी है। यहाँ पर 20 जमा 20, यहाँ पर दोनों 20 को गुणा करके लिखेंगे तो 400 आ जाता है और बटे में 100। इसको सोल्व करने पर हमें मिलता है 44। तो टोटल 44% की वृद्धि हो गई संख्या में। अब वापस उस संख्या को उतना ही बनाना है जितनी वो वृद्धि से पहले थी। तो मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया हुआ, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो वृद्धि या कमी होती है उसको लिख लेंगे। ठीक है, और लाइन खींच देंगे बटे की। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, पहले गुणा में 100, ये तो लिखना है ही। ठीक है, ये लिखना है और ये लिखना है। अब यहाँ क्या लिखते हैं, अगर ये वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड करके लिख दो, अगर ये कमी हो रही है तो 100 में से इसको घटा कर लिख दो। वृद्धि हो रही है ऐड करके लिख देंगे, ये आ जाता है हमारे पास 144। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 4 से काट दिया 11 मिल गया, इसको 4 से काट दिया 36 मिल गया, फिर से 4 से काट दिया 9 मिल गया और यहाँ मिल गया 25। ठीक है, अब 25 को जब 11 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 275 बटे 9। सोल्व कर लेंगे, ये सीधा सा 3 पे गया, पहाड़ा 3 और 5 आ गया, कम रह गया, तो इसके लिए हमें 0 उतारनी पड़ेगी और पॉइंट ये 50 हो गया और 9 पंजे 45 होता है, यहाँ पर 5। ठीक है, यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। संख्या को इतने प्रतिशत घटाना होगा वापस उसी संख्या को पाने के लिए। नेक्स्ट, पानी की टंकी से 40% पानी निकालने के बाद उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा पहले जितनी ही हो जाए। देखिए, इसको दो तरीके से कर लेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये है कि मान लेते हैं कि पानी की टंकी में पहला जो पानी था, पहले जो पानी था वो 100% था, पूरा का पूरा था। ठीक है, 40% निकाल दिया तो वो रह गया 60। अब वापस 100% करना हो तो इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 40। ये 40 मिलाया है इसमें, इसका ये कितना प्रतिशत है वो पूछा हमसे कि कितना प्रतिशत मिला है। वैसे अगर
देखे तो 40 मिलाया है, ठीक है। मान लेते ये 100 लीटर है, 60 लीटर रह गया। 40 लीटर निकालने के बाद तो वापस 40 लीटर मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये 40 उसने पूछा कि कितने प्रतिशत मिलाएंगे। अब वो प्रतिशत 60 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा इसका 40 का, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ जाता है 2 और यहाँ जाता है 3, ये हो जाता है हमारे पास 200/3। इसको सोल्व करने पर आता है हमें 66.66%, ये आता है, ठीक है। इतना पानी हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, इतना प्रतिशत पानी ऐड करना पड़ेगा वापस 100% बनाने के लिए, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से कैसे है, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो कमी या वृद्धि होती है उसको तो लिखते हैं ही, जैसे यहाँ पर मैंने 44 लिख दिया था, यहाँ वृद्धि हुई थी तो 100 में ऐड करके लिख दिया, या कमी हुई है तो 100 में से घटाकर लिख देंगे, 60 आएगा, और गुणा 100% निकालने के लिए, वही बात बन गई ना। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2, ये 3, और यहाँ आ जाता है 200/3, इनको गुणा करके सोल्व करेंगे तो 66.66% जो है ये आंसर आ जाएगा। इतना पानी हमें टंकी में मिलाना पड़ेगा, जब उसमें पानी रह गया था 60%, तो इतना पानी हमें 60 का इतना प्रतिशत मिलाना होगा वापस, जो पानी था उतनी ही मात्रा पाने के लिए। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, ठीक है। ये कहता है कि किसी वस्तु के ऊपर जो खर्च में 20% की वृद्धि की गई है, और उसको कितना कम करे कि जो वो 20% की वृद्धि है वो प्रभावहीन हो जाए। सीधी सी बात ये है, हम इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि किसी वस्तु के खर्च में 20% की वृद्धि कर दी, अब उसको वापस कम करना है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20% की वृद्धि की है तो 20 तो लिखेंगे ही, बटे की लाइन गुणा 100, ये तो है ही, फिक्स है, ये तो लिखना है ही, ठीक है, ये फिक्स है। अब नीचे क्या लिखते हैं, जब वृद्धि होती है तो इसको वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर हमें मिलता है यहाँ पर 6, और जब हम 100 को 6 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 16×96, तो 16.66%। इतना अगर हम कम करें खर्चे में तो 20% की जो वृद्धि हुई थी वो प्रभावहीन हो जाएगी, मतलब कि वापस वो जितना खर्चा था वास्तव में उतना ही हमें मिल जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लेते किसी वस्तु के खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं है, फिलहाल वो अपने आप में 100% है, ठीक है। अब उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी तो वो कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि कितना कम करे कि वापस यही आ जाए, प्रभावहीन होने का मतलब कि वापस इतना ही आ जाए। तो वैसे देखें तो इसको 20 कम करना पड़ेगा, लेकिन ये 20 इसका कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा हुआ है, तो 20/120 गुणा 100 वही आ गया, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को। सोल्व करने पर हमें मिल जाता है 16.66%, ये आंसर आ जाएगा। इतनी कमी करनी पड़ेगी खर्च में।